सफर छत्तीसगढ़ प्रकृति की एक ऐसी कृति है जिसे कुदरत ने अपने हाथों से सुंदरता नवाजी है। छत्तीसगढ़ की धर्म संस्कृति को जाने सफर छत्तीसगढ़ के इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रपुर में स्थित मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर की। नमस्कार, सफर डीएनएक्स चंद्रहासिनी देवी का मंदिर चंद्रपुर। माता सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे धरती पर, वहाँ वर्तमान में शक्तिपीठ स्थापित हैं। हिंदुस्तान के अनेक शक्तिपीठों में से छत्तीसगढ़ में भी हैं शक्तिपीठ, और इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है चंद्रपुर, जहाँ विराजती हैं चंद्रहासिनी देवी। छत्तीसगढ़ में स्थापित शक्तिपीठों में से एक माता चंद्रहासिनी का मंदिर है जांजगीर चांपा जिले के डभरा तहसील में। मांड नदी, लात नदी और महानदी के संगम पर स्थित स्थल चंद्रपुर, जहाँ शक्ति माँ चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। यहाँ सिद्ध माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक स्वरूप माँ चंद्रहासिनी के रूप में विराजती है। चंद्रमा की आकृति जैसा मुख होने के कारण यहाँ की देवी चंद्रहासिनी, चंद्रसेनी या कहें चंद्रासेनी माँ के नाम से जानी जाती हैं। आइए आज आपको हम सुनाते हैं चंद्रहासिनी देवी की उत्पत्ति के पीछे की दुर्लभ कथा। माता चंद्रहासिनी के चंद्रपुर में होने की प्रचलित किंवदंती। इसे जानने के लिए आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। माता चंद्रहासिनी यहाँ विराजती हैं। कहा जाता है पैर लगने से माता की नींद टूटी और माता हो गई हमेशा के लिए चंद्रपुर की। प्रचलित किंवदंती के अनुसार हजारों वर्ष पूर्व माता चंद्रसेनी देवी सरगुजा की भूमि छोड़कर उदयपुर और रायगढ़ होते हुए चंद्रपुर में महानदी के तट पर आ गई। महानदी की शीतल पवित्र धारा से प्रभावित होकर माता यहाँ पर विश्राम करने लगी। सालों व्यतीत हो जाने पर भी उनकी नींद नहीं खुली। माता यहीं पर विश्राम करते करते गहरी निद्रा में लीन हो गई। एक बार संबलपुर के राजा की सवारी चंद्रपुर से गुजरती है और अनजाने में चंद्रसेनी देवी को राजा का पैर लग जाता है। माता की नींद खुलती है। राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और राजा वहीं पे अचेतन अवस्था में चले जाता है। राजा को स्वप्न में देवी दर्शन देती है और उन्हें निर्देश देती हैं कि वो वहाँ पर मंदिर का निर्माण करे और मेरी मूर्ति स्थापना करे। और निर्देश के फलस्वरूप संबलपुर के राजा चंद्रहास ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया, देवी चंद्रहासिनी का मंदिर। इस मंदिर में संबलपुर के राजा चंद्रहास द्वारा मंदिर निर्माण और देवी स्थापना का उल्लेख मिलता है। राज परिवार ने मंदिर की व्यवस्था का भार यहाँ के एक जमींदार को सौंप दिया। उस जमींदार ने माता को अपनी कुलदेवी स्वीकार करके पूजा अर्चना की। इसके बाद से माता चंद्रहासिनी की आराधना आज तक जारी है। इसी स्थल में दूसरी ओर भूमि के अंदर एक रहस्यमयी सुरंग है। लोग भ्रमण करते करते इस सुरंग तक भी जाते हैं। इसका भ्रमण करने पर रोमांच महसूस होता है। वहीं माता चंद्रसेनी की चंद्रमा आकार प्रतिमा के एक दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चंद्रहासिनी माता का मुखमंडल चांदी जैसा चमकता है। चंद्रहासिनी मंदिर के परिसर में ही अर्धनारीश्वर, महाबलशाली, पवनपुत्र, कृष्णलीला, चीरहरण, महिषासुर वध, चारों धाम, नवग्रह की मूर्तियां, सर्वधर्म सभा, शेषनाग सैया तथा अन्य देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां जीवंत लगती हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में ही स्थित चलित झांकी महाभारत काल का सजीव चित्रण है, जिसे देखकर महाभारत के चरित्र और कथा की विस्तार से जानकारी मिलती है। चंद्रहासिनी मंदिर से कुछ आगे बढ़ने पर महानदी के बीच मां नाथलदाई का मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि मां चंद्रहासिनी के दर्शन के बाद माता नाथलदाई का दर्शन भी जरूरी है, अन्यथा माता नाराज हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि महानदी में बरसात के दौरान लबालब पानी भरे होने के बाद भी नाथलदाई का मंदिर कभी नहीं डूबता। आइए अब हम बताते हैं आपको चंद्रहासिनी देवी के दर्शन के जाने के लिए सर्वोत्तम समय। वैसे तो माता के दर्शन के लिए आप कभी भी जा सकते हैं। यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, परंतु वर्ष के दोनों नवरात्रि पर्वों पर मेले जैसा माहौल रहता है।
छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों के श्रद्धालु यहाँ नवरात्रि में ज्योति कलश प्रज्वलित कराकर मां से अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। और यह ऐसा मंदिर है जो आज भी बलि के नाम से जाना जाता है। कई श्रद्धालु मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ बकरे व मुर्गी की बलि देते हैं। अंत में यह भी जान ले कैसे पहुँचे चंद्रपुर। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से 221 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंद्रपुर पहुंचने के लिए श्रद्धालु रेल मार्ग से निकटतम रेलवे स्टेशन रायगढ़ है, जो कि चंद्रपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।